अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। दिस इज योर फिजिक्स टीचर एम नासिर शाह। ओके फ्रेंड, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं डायनेमिक्स से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक है फ्रिक्शन। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, व्हेन अ बॉडी स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ एनदर बॉडी। जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है, जब भी कोई बॉडी जो है वो किसी दूसरे बॉडी की सरफेस के ऊपर स्लाइड करती है, एन अपोजिंग फोर्स इज सेट अप बिटवीन देम, तो उन दोनों के दरमियान एक अपोजिंग फोर्स जनरेट हो जाती है, रेजिस्ट द मोशन, जो कि उनकी हरकत को रेजिस्ट करती है, उसकी मोशन को रोकती है। द फोर्स विच अपोजिस द मोशन इज कॉल्ड फ्रिक्शन। और ऐसी फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को अपोज करे, उसकी मोशन को, हालत हरकत को रोके, वो फ्रिक्शन कहलाती है। ओके स्टूडेंट, फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस रिएक्शन। फ्रिक्शन एफ एस इज गिवन बाय। फ्रिक्शन हमेशा सरफेस रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना रिएक्शनल फोर्स ज्यादा होगी उतना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगी, जितना रिएक्शनल फोर्स कम होगी उतना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होगी। बोथ आर directly proportional to each other, as you can see on your screen. Whenever we will eliminate the sign of proportionality, now we will have to take is equal to and constant. So यहाँ साइंटिस्ट ने कांस्टेंट क्या लिया था? माइक्रो का साइन लिया था। इसको हम म्यू भी पढ़ते हैं और माइक्रो का साइन भी कहते हैं। और यहाँ अगर आर जो है वो रिएक्शनल फोर्स जो है वो वेट में कन्वर्ट हो जाए, तो एफ एस इज इक्वल टू, एक तो ये फॉर्मूला हो जाएगा म्यू आर, और एक और फॉर्मूला हो जाएगा एफ एस इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू, जिसको हम एफ एस इज इक्वल टू म्यू एम जी भी पढ़ सकते हैं। अगर मैं वेट की जगह इसका फॉर्मूला पुट कर दूं, वेट बराबर होता है एम जी के, तो ये एक और फॉर्मूला बन जाएगा स्टूडेंट, एफ एस इज इक्वल टू म्यू एम जी, यानी माइक्रो एम जी। और ये यहाँ पे एम जो है वो मास है, जी जो है वो ग्रेविटी है, और माइक्रो जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब रगड़ का मेयार। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रगड़ का मेयार। अगर मेरे पास सरफेसेस वुड टू वुड हैं, दोनों सरफेसेस लकड़ी की हैं, तो माइक्रो यानी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रगड़ का मेयार कुछ और होगा। वुड और स्टील है, रगड़ का मेयार कुछ और होगा। आयरन और स्टील है, रगड़ का मेयार कुछ और होगा। ब्रास और एल्यूमिनियम है, तो रगड़ का मेयार कुछ और होगा। इट मीन्स के कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इट डिपेंड अपॉन द गिवन नेचर ऑफ द मटेरियल, के मटेरियल का नेचर क्या है। देखें स्टूडेंट, आर जो है वो नॉर्मल रिएक्शन है, आर डब्ल्यू के बराबर भी होता है, और आर को हम एम जी भी लेते हैं। तो एफ एस का फॉर्मूला बन जाएगा म्यू एम जी, जो मैंने आपको अभी इसी लेक्चर में प्रीवियस अभी डिस्कस किया स्लाइड पर। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रगड़ का मेयार। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज द रेशियो ऑफ फ्रिक्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। एफ एस अपॉन आर का रेशियो होता है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज कांस्टेंट फॉर द गिवन पेयर ऑफ सरफेस बट डिफरेंट फॉर डिफरेंट पेयर्स। तो डिपेंड करेगा कि सरफेस की नेचर क्या है। डिफरेंट सरफेस की नेचर होंगी तो डिफरेंट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा। Unit of coefficient of friction, since it is a ratio of two similar quantities, therefore it has no unit। क्योंकि म्यू बराबर है एफ अपॉन आर के, तो फोर्स की यूनिट भी न्यूटन होती है, रिएक्शन फोर्स की यूनिट भी न्यूटन, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, सो इट हैज नो यूनिट ड्यू टू द रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटीज। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की अगर मैं स्टूडेंट्स बात करूं, तो स्टैटिक फ्रिक्शन है हमारे पास। और स्टैटिक फ्रिक्शन में इट इज फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अगर कोई फोर्स जो है वो किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई की जा रही है और रेस्ट, ऑब्जेक्ट रेस्ट में मौजूद है, तो दैट रेजिस्ट इट एबिलिटी टू स्टार्ट मूविंग। द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज नॉन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो वो फोर्स इस बात की कोशिश करेगी कि वो स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन में आ जाए, और जिस पॉइंट वो स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन पे आएगा, तो वो पॉइंट जो है वो बेसिकली लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, कि वहां फ्रिक्शन लिमिट हो जाएगी और वो रेस्ट से मोशन की तरफ चला जाएगा। उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन स्टूडेंट नाम से ही जाहिर है, इट इज द फोर्स दैट रेजिस्ट द मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कि ऐसी फोर्स जो कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की मोशन को रेजिस्ट करे, रोके। इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट इन ऑलमोस्ट ऑल सिचुएशंस स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होती है काइनेटिक फ्रिक्शन के मुकाबले में। स्लाइडिंग फ्रिक्शन की अगर हम स्टूडेंट्स बात करें, तो when one body slides over the other body, the friction between two surfaces is said to be sliding friction। अगर कोई बॉडी जो है वो दूसरी बॉडी की सरफेस पर स्लाइड कर रही है, तो उन दोनों ऑब्जेक्ट के दरमियान जो फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस होगा वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाएगा। रोलिंग फ्रिक्शन की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो व्हेन अ बॉडी मूव्स ऑन व्हील द फ्रिक्शन इज सेड टू बी रोलिंग फ्रिक्शन। कि कोई बॉडी है जो कि मूव कर रही है और वो बॉडी व्हील पर मुश्तमिल है, तो कोई गाड़ी ले लें, फोर व्हील कार ले लें,
तो आप अगर देखें तो व्हील और टायर के दरमियान जो व्हील यानी टायर और रोड के दरमियान जो स्टूडेंट फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस होगी वो रोलिंग फ्रिक्शन होगी। रोलिंग फ्रिक्शन इज मच लेसर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा कम होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन के मुकाबले में, क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन में कांटेक्ट स्टूडेंट आप देखें दो ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट दो ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है, जबकि रोलिंग फ्रिक्शन में अगर ये टायर है तो इसका कांटेक्ट आप देखें बहुत कम बनता है। तो इसका मतलब ये होगा कि जितना कांटेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा उतना फ्रिक्शन स्ट्रॉन्ग होगी, तो रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा कम रहती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन के मुकाबले में, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन का कांटेक्ट बहुत कम होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन का कांटेक्ट सरफेस का बहुत ज्यादा होता है। Advantages of friction. As you can see on your screen, friction plays a vital role in our daily life. फ्रिक्शन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में एक बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। विदाउट फ्रिक्शन वी आर हैंडीकेप। बगैर फ्रिक्शन के हम यूं समझ लें कि कुछ नहीं कर सकते, हैंडीकेप हो जाते हैं, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इट इज बिकमिंग डिफिकल्ट टू वॉक ऑन अ स्लीपरी रोड ड्यू टू लो फ्रिक्शन। स्लीपरी रोड की अगर हम बात करें कि बरसात के मौसम में अक्सर रोड स्लीपरी हो रहे होते हैं, उसकी वजह ये होती है कि उसका फ्रिक्शन क्या हो जाती है, बहुत लो हो जाती है। व्हेन वी मूव ऑन आइस, अगर हम किसी बर्फ की बात कर लें कि अगर हम आइस पर चल रहे हैं तो आइस भी क्या होगा, फ्रिक्शनल लेस सरफेस होगी, फ्रिक्शन बहुत कम होगी। इट बिकम डिफिकल्ट टू वॉक ड्यू टू लो फ्रिक्शन ऑफ आइस। तो यही वजह है कि हम आइस ब्लॉक के ऊपर नहीं चल पाएंगे फ्रिक्शन कम होने की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट है वी कैन नॉट फिक्स नेल इन द वुड। हम जो है वो किसी भी नेल को वुड में फिक्स नहीं कर सकते या वॉल में फिक्स नहीं कर सकते इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, अगर उसके अंदर कोई फ्रिक्शन मौजूद ना हो। इट इज अ फ्रिक्शन विच होल्ड द नेल। तो हमें जो है वहाँ फ्रिक्शन, जहाँ जहाँ पे फ्रिक्शन मौजूद होगी वहीं पे हम नेल को होल्ड कर पाएंगे। अ हॉर्स कैन नॉट पुल अ कार्ट अनलेस फ्रिक्शन फर्निशेस हिम अ सिक्योर फुट होल्ड। जो घोड़े हैं या हॉर्सेस हैं वो भी जो है वो किसी भी कार्ड को पुल नहीं कर सकते जब तक वहां पे फ्रिक्शनल फर्निश ना की जाए, रगड़ मौजूद ना हो। डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। डिस्पाइट द फैक्ट दैट द फ्रिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन क्या है कि इट आल्सो हैज सम डिसएडवांटेज लाइक द मेन डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन इज दैट इट प्रोड्यूस हीट इन वेरियस पार्ट ऑफ मशीन। मशीन के अंदर फ्रिक्शन की वजह से बहुत ज्यादा हीट इंट्रोड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से हमें जो है वो बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज का सामना देता है। इन दिस वे सम यूजफुल एनर्जी इज वेस्टेड एज अ हीट एनर्जी। जिसके नतीजे में जो यूजफुल एनर्जी होती है वो हीट एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। ड्यू टू फ्रिक्शन वी हैव टू एक्सर्ट मोर पावर इन मशीन। फ्रिक्शन की वजह से जो है वो हमें मशीन को ज्यादा पावर देनी पड़ती है। इट अपोजिट द मोशन, हमेशा जो है वो हरकत के अगेंस्ट काम कर रही होती है। ड्यू टू फ्रिक्शन नॉइस इज ऑल्सो प्रोड्यूस इन मशीन, और ये फ्रिक्शन की वजह से मशीन में काफी नॉइस आवाज प्रोड्यूस कर देती है। ड्यू टू फ्रिक्शन इंजन ऑफ ऑटोमोबाइल कंज्यूम मोर फ्यूल विच इज मनी लॉस। फ्रिक्शन ही की वजह से ऑटोमोबाइल के जो इंजन होते हैं वो ज्यादा फ्यूल कंज्यूम कर रहे होते हैं, जो कि पैसों का नुकसान है, पैसों का जिया है। मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, कौन से ऐसे मेथड हैं जिनकी मदद से हम जो है फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन इन विच सम आर डिस्कस्ड हेयर। कई मेथड हैं जिसकी वजह से हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, जिनमें से चंद दर्ज झेल हैं। यूज ऑफ लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट कहते हैं ऑयल को इस्तेमाल करते हुए। द पार्ट ऑफ मशीन विच आर मूविंग ओवर वन एनदर, मशीन के वो हिस्से जो एक दूसरे के ऊपर रहकर काम कर रहे हैं मस्ट बी प्रॉपरली लुब्रिकेटेड। अगर उनको प्रॉपरली ऑयल कर दिया जाए, लुब्रिकेशन कर दिया है, उनके दरमियान ऑयल लगा दिया जाए बाय यूजिंग ऑयल एंड लुब्रिकेंट ऑफ सुइटेबल विस्कोसिटी, तो उनकी फ्रिक्शन जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यूज ऑफ ग्रीस, प्रॉपर ग्रीसिंग बिटवीन द स्लाइडिंग पार्ट ऑफ अ मशीन रिड्यूस द फ्रिक्शन। अगर हम मशीन के स्लाइडिंग पार्ट पे ग्रीस अप्लाई कर दें उसके नतीजे में भी फ्रिक्शन कम हो जाएगी। यूज ऑफ बॉल बेयरिंग इन मशीन वेयर पॉसिबल स्लाइडिंग फ्रिक्शन कैन बी रिप्लेस बाय रोलिंग फ्रिक्शन। मशीन के अंदर जहां जहां पॉसिबिलिटीज हो कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन को हम रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर दें, तो वहां पर हम बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल करके रिड्यूस कर सकते हैं फ्रिक्शन को। डिजाइन मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय चेंजिंग द डिजाइन ऑफ फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट। जितने भी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट हैं अगर हम उनका डिजाइन चेंज कर दें स्टूडेंट, तो उनकी जो है वो एयर रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो सकती है, कम हो सकती है। एयर रेजिस्टेंस कम हो सकती है, दूसरी रेजिस्टेंसेस कम हो सकती हैं स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ डिफरेंट मेथड के जरिए हम जो है वो डिफरेंट कंडीशन पर फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अगर मैं न्यूमेरिकल की बात करूं, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, फाइंड द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 6 किलोग्राम एंड द वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। अगर स्टूडेंट्स आप देखें
कि हमारे पास जो है वो मास भी गिवन है और यहाँ पर जो है वो वेलोसिटी भी गिवन है स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे। मास 6 किलोग्राम है, वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड है, मोमेंटम यानी पी हमें मालूम करना है। तो व्हाट वी हैव द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम, वी हैव द बेसिक फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम राइट नाउ। पी इज इक्वल टू एम वी, तो एम की जगह 6 आ जाएगा, वी की जगह 25 आएगा। कैलकुलेटर से 6 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, जिसको हम 150 न्यूटन सेकंड भी लिख सकते हैं। मोमेंटम की यूनिट न्यूटन सेकंड भी होती है और किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी होती है। सो बोथ आर सेम यूनिट। ओके स्टूडेंट, व्हाट विल बी द वेलोसिटी इफ द मोमेंटम बिकम 200 न्यूटन सेकंड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि 200 न्यूटन सेकंड हमें एक्चुअली क्या दे दिया है, मोमेंटम दे दिया है। और मास हमें वही, इससे प्रीवियस वाला जो न्यूमेरिकल था उसी का मास हमें जो है वो सवाल में मेंशन होगा कि उसका मास हमने यूज करना है। तो यहाँ पे m6 kg दिया हुआ है। तो वेलोसिटी हमें मालूम करनी है। फिर मोमेंटम को हम 200 रखेंगे, m6 रखेंगे, v मालूम करना है। 6 मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू का राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे आके क्या होगा, डिवाइड होगा। सो 200 डिवाइड बाय 6, आंसर विल बी 33.3 मीटर पर सेकेंड। Okay, student. A body of mass 10 kilogram is moving with velocity of 10 meter per second. A force acts for 5 seconds to reduce its velocity 2 meter per second. Find the momentum of body before and after the application of the force on it. यहाँ दो कंडीशन है स्टूडेंट्स। हमारे पास एक कंडीशन पे मास 10 है और वेलोसिटी 10 है और मोमेंटम मालूम करना है, जबकि एक कंडीशन पे मास 10 है और वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड और मोमेंटम मालूम करना है। तो दोनों का सोल्यूशन हमें अलग अलग करना पड़ेगा। P इज इक्वल टू एम वी, एम की वैल्यू पुट करेंगे, वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे। 10 × 10⁻⁰ और वी कैन राइट एज 100 न्यूटन सेकंड, बोथ आर सेम। सो यहाँ पर m10 है, यहाँ वेलोसिटी 2 है, तो 2 × 10⁻20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड और 20 न्यूटन सेकंड, बोथ आर सेम। ओके स्टूडेंट, अ फोर्स ऑफ 3400 न्यूटन, फोर्स हमें 3400 न्यूटन दे दिया, जबकि मास हमें 850 किलोग्राम दे दिया है। और कह रहे हैं कि फाइंड द एक्सेलरेशन, ए मालूम करना है आपने। तो व्हाट वी हैव द फॉर्मूला ऑफ फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, वी हैव द फॉर्मूला ऑफ फोर्स राइट नाउ एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ की वैल्यू पुट कर दी, एम की वैल्यू पुट कर दी, ए मालूम करना है। 850 इज इक्वल टू का राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आके मल्टी, राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड होगा। तो 3400 डिवाइड बाई 850, आंसर विल बी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट न्यूमेरिकल आप देखें, हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 425 kg टू प्रोड्यूस एक्सलेशन सेम एज कैलकुलेटेड इन अबव पार्ट। एक्सलेशन वही लेना है जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया है। सो मास है, ए है, एफ मालूम करना है। एफ का फॉर्मूला एम ए, एम की वैल्यू रखी, ए की वैल्यू रखी, दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे। सो 1700 न्यूटन इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, अनदर एमसीक्यू एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन कि हमें फोर्स जो है वो 200 न्यूटन दे दिया है, एक्सलेशन 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे दिया है। और कह रहे हैं कि फाइंड द मास, मास हमें मालूम करना है। अगेन हम एफ इजिकल टू एम ए का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एफ की वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू पुट करेंगे। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो जाएगा। 200 डिवाइड बाई 36, आंसर विल बी 5.55 kg। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट न्यूमेरिकल आप देख सकते हैं कि द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट 60 किलोग्राम, मास हमें 60 किलोग्राम दिया हुआ है। ग्रेविटी ऑन अर्थ हमें याद होनी चाहिए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेट हमें मालूम करना है, अर्थ का वेट अलग मालूम करना है, मून का अलग और मार्स का अलग, जिनके अलग अलग हमें ग्रेविटी की वैल्यू भी दी हुई है। मार्स पे अलग है, अर्थ पे अलग है और मून पे अलग है। सबसे पहले हमने अर्थ के लिए काम किया, तो अर्थ की ग्रेविटी 9.8 थी, तो अर्थ पर वेट कितना आ जाएगा, 588 न्यूटन। फिर हमने मून के लिए काम किया, तो मून की ग्रेविटी 1.6 से मल्टीप्लाई कराएंगे 1.6 को 60 से, तो 96 न्यूटन आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास मार्स की अगर हम बात करें, तो मार्स में जो है वो एम मौजूद है, जी मौजूद है, वेट मालूम करना है, ग्रेविटी की वैल्यू 3.7 और 60 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 222 न्यूटन आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, अगर हम बात करें, a car is running on a circular part of highway having about 1000 मीटर रेडियस, आर दे दिया 1000 मीटर, द मास ऑफ कार इज 600 किलोग्राम, मास हमें 600 किलोग्राम दे दिया है, जबकि वेलोसिटी दे दी है हमें 72 किलोमीटर पर आवर। तो आप जानते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 72 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 सेकंड होते हैं।
तो 60 इंटू 60 आंसर विल बी 3600 और 72 इंटू 1000 आंसर विल बी 72,000 डिवाइड बाई 3600 आंसर विल बी 20 मीटर पर सेकेंड। हमें सेंट्रीपिटल फोर्स मालूम करना है और सेंट्रीपिटल एक्सलेशन मालूम करना है। सो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एम की वैल्यू, वी की वैल्यू, आर की वैल्यू। 20 का स्क्वायर मतलब 20 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई कराएंगे तो 20 ज़ा 400 को 600 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 1000 से डिवाइड कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 240 न्यूटन आ जाएगा। सेंट्रीपिटल एक्सलेशन की हम बात करें तो ए सी बराबर होता है वी स्क्वायर अपॉन आर के। वी की वैल्यू 20 रखी, आर 1000, 20 का स्क्वायर 400 डिवाइड बाई 1000, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अ ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ वेट स्लिपली फ्लोर। अगर हम बात करें कि कोई ब्लॉक है जो स्लिपली फ्लोर पर रखा गया है, द मास ऑफ ब्लॉक 15 kg, तो ब्लॉक का मास कितना है, 15 kg है। व्हेन इट इज पुल्ड थ्रू अ स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग बैलेंस इट शोज फोर्स इक्वल टू 3 न्यूटन। तो फोर्स हमारे पास कितनी है, 3 न्यूटन है। ग्रेविटी कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी हमें माइक्रो की वैल्यू मालूम करनी है। तो एफ एस का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू आर, आर की जगह डब्ल्यू पुट होगा और डब्ल्यू क्योंकि वेट है, वेट का फॉर्मूला होता है एम जी। म्यू हमें मालूम करना है, एफ एस की वैल्यू पुट करी, एम की वैल्यू पुट करी, ग्रेविटी की वैल्यू पुट करी, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 114.7 147 आएगा। और 147 इज इक्वल टू लेफ्ट साइड पे डिवाइड होगा, 3 को 147 से डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर विल बी 0.02। और इट हैज नो यूनिट ड्यू टू द रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी एज ऑल ऑफ यू नो अबाउट वेरी वेल। ओके स्टूडेंट, सेक्शन ए बेस कर रहा है एमसीक्यू के ऊपर कि सेक्शन ए में किस तरह इन टॉपिक्स से रिलेटेड एमसीक्यूज आ सकते हैं। सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन वी हैव फर्स्ट एमसीक्यू, फ्रिक्शन अपोजिट मोशन बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्टेक्ट बिकॉज ऑफ चार्जेस ऑन बॉडीज, वेट ऑफ बॉडीज, रफनेस ऑफ सरफेस, नन ऑफ अबव। सो यकीनन स्टूडेंट इसका आंसर आप सही दे पा रहे हैं। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, रफनेस ऑफ सरफेस। Which statement is true for limiting frictional force? It is greater than rolling friction, it is greater than sliding friction, it is greater than kinetic friction, या all are true। इसी लेक्चर में हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया, उसी से कंसर्न जो है एमसीक्यू है। सो आप तमाम स्टूडेंट इसका सही आंसर दे पा रहे हैं कि तीनों के तीनों ऑप्शन राइट होंगे, ऑल आर ट्रू। द यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन माइक्रो इज न्यूटन होगा, जूल होगा, न्यूटन मीटर होगा, या नन ऑफ दीज होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, जैसे कि आप तमाम स्टूडेंट ने सही बताया, इट हैज नो यूनिट ड्यू टू द रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अगर हम बात करें स्टूडेंट, सेक्शन बी के अंदर सवाल पूछा जाता है कि डिफाइन फ्रिक्शन एंड टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो हमारे पास कंडीशन होगी, स्टूडेंट्स कि फ्रिक्शन की डेफिनेशन देंगे हम सबसे पहले। फ्रिक्शन की हम डेफिनेशन देंगे सबसे पहले कि व्हेन अ बॉडी स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी एंड अपोजिंग फोर्स इज सेट अप बिटवीन देम टू रेज द मोशन। जिससे कि हमने अभी आपसे क्लास में इसी लेक्चर में हमने आपसे डिस्कस किया, फ्रिक्शन की डेफिनेशन आ जाएगी। डिफाइन फ्रिक्शन एंड टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, उसकी डेफिनेशन आ जाएगी स्टूडेंट्स। फ्रिक्शन की आप टाइप मेंशन करेंगे, यूनिट मेंशन करेंगे, जो हमने आपसे भी थोड़ी देर पहले इसी लेक्चर में डिस्कस किया। ओके स्टूडेंट, another क्वेश्चन है सेक्शन बी से रिलेटेड कि गिव द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। तो एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगा स्टूडेंट्स, जो हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन आएगा। सेक्शन बी में अगेन डिस्कस करने का मतलब ये है कि आपको उसकी स्ट्रेंथ पता चले कि किस तरीके से सवाल में पूछा जाएगा। ब्लू मार्कर से हेडिंग, ब्लैक मार्कर से अंडरलाइन, कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन आपने रखनी है। सब हेडिंग क्या होगी, मेन हेडिंग क्या होगी, राइट द मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। और सेक्शन सी बेस कर रहा है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पे। सो नो आस्क एनी लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल को स्टूडेंट्स लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सर एस एम नासिर शाह को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।